हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर गारमेंट्स इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अर्थात परिधान के लिए जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो हमें उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से परिधानों का चुनाव करना चाहिए या वस्त्रों को चुनना चाहिए। देखिए, कपड़ों से जो व्यक्ति होता है उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और संस्कृति का अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है। अगर व्यक्ति जो है वो सुंदर आकर्षक परिधान पहनता है तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है और उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी उभर करके आती है। सुंदर और अच्छे परिधान पहनने से व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखती है, सौम्य और अच्छा गरिमामय दिखता है व्यक्ति। हम दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने में भी थोड़ा सहज और सरल महसूस करते हैं और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जगता है जिससे हमारे को आत्मबल मिलता है। जो कपड़े होते हैं ये हमें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति अच्छे सुंदर परिधान नहीं प्राप्त कर पाता है, नहीं पहन पाता है, तो उसमें कुंठाएं और हीन भावनाएं उभरने लग जाती है और वे अब इन्हें धीरे धीरे छिपाने का प्रयास करेंगे। और जब वे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं तो धीरे धीरे वे दूसरे लोगों की नज़रों से भी बचना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से जो उनका व्यवहार होता है वो असामाजिक हो जाता है और उनके अंदर कई प्रकार की कुंठाएं आ जाती है। अर्थात इस तरीके से वे अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। सुंदर और समय के अनुकूल यदि वस्त्रों को हम धारण करते हैं तो अपने आप ही खुद को हम आनंदित और प्रसन्नचित महसूस करते हैं। हमारी जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो आकर्षक और गौरवशाली हो जाती है। हम अपना ध्यान अपने आप लोगों का जो अटेंशन होता है वो खींचने लग जाते हैं या आकर्षित करने लग जाते हैं और लोग हमें पसंद करते हैं क्योंकि हम अच्छे और सुंदर परिधान पहनते हैं तब। इस तरीके से इस पूरी बात का यही मतलब निकलता है कि समय के अनुकूल सुंदर अगर कपड़ों का संयोजन किया जाए तो ये उत्तम सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समय के अनुसार स्वच्छ व्यक्तित्व के अनुरूप और सुंदर परिधान पहनने से पहनने वाला व्यक्ति और देखने वाले का दोनों का मन अच्छा रहता है। व्यक्तित्व के गुणों को प्रमुख रूप से उभारने का काम कपड़ों के द्वारा ही होता है। कपड़ों से शरीर के जो कई सारे दोष होते हैं उन्हें छिपा लिया जाता है और साथ ही सुंदर अंगों को और भी अधिक सुंदर या आकर्षक बनाकर दिखाया जा सकता है। इसीलिए परिधान का चयन इस प्रकार से होना चाहिए जो देह की आकृति के अनुरूप हो, जिससे कि व्यक्ति और अधिक प्रभावशाली बन सके। इस तरीके से जो व्यक्ति होता है उसकी पूरी पर्सनालिटी सुंदर, आकर्षक, सौम्य, शालीन, प्रभावशाली दिखती है और इसमें सारा योगदान परिधान का होता है। वस्त्र के जो रंग होते हैं उनकी किस प्रकार, उसके ऊपर बने हुए मोटिव्स, प्रिंट्स, डिज़ाइंस, ये फैशन, ये सभी चीज़ें परिधान के निर्माण में बहुत ही सहायक होती है। अगर इन सभी बातों के ऊपर अगर हम ध्यान दें और फिर कपड़ा पहने तो विवेकपूर्ण ढंग से और सूझबूझ के साथ परिधानों का निर्माण किया जाता है तो वह निसंदेह व्यक्ति की पर्सनालिटी को ज़्यादा अच्छी और प्रभावशाली बना सकते हैं। वस्त्रों के रंग, किस्म, नमूने, प्रकार, फैशन आदि व्यक्ति के रंग, रूप और शरीर की आकृति को प्रभावित करते हैं और साथ ही आवश्यकता अनुसार इनमें परिवर्तन भी यदि कर दिया जाए और अच्छे तरीके से तो वो दिखने में और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे उचित परिधान का प्रयोग करने से लंबे व्यक्ति को थोड़ा छोटा करके या अगर जिसकी लंबाई बहुत ही कम होती है उनको थोड़ा लंबा दिखाया जा सकता है। दुबले व्यक्ति को भरा पूरा करके दिखाया जा सकता है। मोटे व्यक्ति को दुबला पतला करके दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम काफ़ी सहायता कर सकते हैं। अतः परिधान हेतु वस्त्रों का चयन करते समय इस बात पर जोर देना चाहिए कि कौन सी रेखाएं, नमूने, कलर कॉम्बिनेशन, नेक का आकार आदि ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल है या नहीं है। ये किस प्रकार के परिधान से हमारे व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्रों का चयन करते समय सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि वस्त्रों को चेहरे के पास रख करके देख लेना चाहिए कि वो आपके कलर या आपकी जो शरीर का जो रंग है उसके अनुसार कैसा लग रहा है। गहरे रंग के परिधान जिसमें बड़े बड़े फूलों वाले नमूने हो व्यक्ति को और अधिक मोटा करके दिखाता है और जो सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को
पतला और एक्टिव दिखाता है। साथ ही जो नाटे और मोटे लोग होते हैं उन लोगों को ऐसे ही रंगों का चुनाव करना चाहिए। छोटे और हल्के रंगों की जो प्रिंट्स होती है, ऐसे रूप रंग खिले खिले तथा शरीर की आकृति को ज़्यादा अट्रैक्टिव, एक्टिव और फुर्तीला दिखाती है। और चेक वाले जो परिधान होते हैं वो दुबले पतले व्यक्ति और लंबे व्यक्तियों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। अतः परिधान की रचना और जो संयोजन होता है अर्थात कॉम्बिनेशन, यह बॉडी की दोष को छिपाने के लिए तथा विशिष्ट अंगों को और भी अधिक आकर्षक सुंदर करके दिखाने के लिए होता है। परिधानों के लिए जब वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे शारीरिक संरचना का, परिधान में प्रयुक्त की गई रेखाओं का, अलंकरण का और गले के आकार का। इसके अलावा आयु का ध्यान रखना चाहिए, फैशन का, व्यवसाय का, अवसर क्या है और समय के अनुरूप है या नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। कपड़ों के रंग का, कपड़ों की मजबूती का और बजट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब हम इन्हीं सभी बातों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है शारीरिक संरचना या बॉडी बिल्ट। वस्त्रों का चुनाव करते समय शारीरिक संरचना, गठन, त्वचा के रंग और चेहरे को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब जो कपड़ों के ऊपर बने हुए जो मोटिव्स होते हैं, जो लाइंस होती है, ये हमारे शरीर की रचना में उभार लेकर के आती है। तो कई बार ये कई सारे शारीरिक दोषों को भी छिपा लेती है। इसलिए कपड़ों का रंग, मोटिव, प्रिंट्स और इसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनाई गई है या बनावट है, इन सभी का चुनाव हमको जो हमारे बॉडी का आकृति है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे पहला है दुबली और लंबी महिलाएं, उनको किस तरीके का कपड़ा या किस तरीके का कपड़ा चुनना चाहिए। देखिए, अगर स्त्री की लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो अर्थात दुबली पतली होती है, तो ऐसी महिलाओं को परिधान का चुनाव करते समय आड़ी रेखाएं जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस तरीके के कपड़े खरीदने चाहिए। आड़ी रेखाओं से बने जो कपड़े होते हैं ये लंबाई को थोड़ा और कम कर देते हैं और चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, जिससे जो दुबली पतली महिलाएं होती है वो थोड़ी सी भरे शरीर की और हाइट भी उनकी थोड़ी सी कम लगने लगती है। इस प्रकार की महिलाओं के ऊपर जो अनयूजुअल डिज़ाइंस होते हैं और जो विषम रंग वाले जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर विषम रंगों से अगर कोई डिज़ाइन बना हुआ है, उनको सजाया गया है, तो ऐसे कपड़े उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक ही रंगों के अलग अलग प्रकार के शेड्स के बने हुए जो कपड़े होते हैं वो भी इनके ऊपर अच्छे लगते हैं। इनसे इनकी जो बढ़ी हुई जो लंबाई होती है वो थोड़ी सी कम दिखाई देने लगती है। इसके साथ साथ मतलब अगर हम बात करें कपड़ों के केवल डिज़ाइन ही नहीं, हमको कपड़ों की सिलाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो इनके कपड़े होते हैं थोड़े से ढीले ढीले होने चाहिए और चौड़े कॉलर वाले, फुली फुली स्लीव्स हो, बड़े बड़े पॉकेट्स हों उसके ऊपर, तो इस तरीके के कपड़े उनके ऊपर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे जो उनका शरीर होता है वो थोड़ा सा भरा पूरा हुआ सा लगता है, थोड़ा चुस्त, और जैसे कि चुस्त और बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े इनको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इसमें ये और ज़्यादा लंबे दिखते हैं और ज़्यादा दुबले दिखाई देते हैं। तो शरीर से चिपकने वाले जो कपड़े होते हैं उनको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह इनको जैसे थोड़े से स्टिफ फैब्रिक जो होते हैं वो पहन सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेंडी के हैं, टैफ्टा के हैं या कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के अलावा जिन कपड़ों की जो ड्रेपिंग क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे कि सूती साड़ीज़ हो गई, वॉयल की साड़ीज़ हो गई, कैम्ब्रिक के कपड़े हो गए, तो इस तरीके के जो कपड़े होते हैं वो भी इनको अच्छा और सुंदर दिखाते हैं। अगला हम बात करेंगे शॉर्ट और थिन विमेंस की। ऐसी देह आकृति वाली महिलाओं के लिए एक ही रंग के परिधान जिसके अंदर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, ऐसे कपड़ा इनको पहनना चाहिए। जो खड़ी लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये इनकी लंबाई को बढ़ाती हुई दिखाती है, और जो आड़ी रेखाएं होती है वो इनको थोड़ा सा मोटा करके दिखाती है। इनको भी बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, थोड़ा सा कपड़ा लूज़ होना चाहिए जिससे कि वो थोड़ी ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी उभर करके आती है। जो इनकी कपड़ों की स्टिचिंग होती है वो भी सिंपल होनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि कॉन्ट्रास्ट कलर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे जो मोटिव्स वाले और जो सॉफ्ट और स्मूथ सी जो उसके ऊपर डिज़ाइंस बनी होती है, सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर वाला जो कपड़ा होता है, ऐसा इनको पहनना चाहिए। जो कुछ ऐसी रेखाएं होती जिनमें खंडित होती है, अर्थात वो आड़ी टेढ़ी सी रेखाएं हो या
आड़ी टेढ़ी सी रेखाएं जो होती है वो इनको नहीं पहननी चाहिए। इससे कि इनका जो इस जैसे कि टूटी फूटी रेखाएं भी कहते हैं इनको, तो इस तरीके का कपड़ा पहनने से ये और भी ज़्यादा छोटी हाइट लगती है, अर्थात नाटापन दिखाई देता है और छोटेपन का आभास दिखता है। अगला है टॉल एंड फैट वुमेन। ऐसी शरीर आकृति वाली जो महिलाएं होती है उनके लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही कम करके दिखाना होता है, अतः जो कपड़ों का जब चुनाव करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इनके लिए हमेशा डायगोनल लाइंस के कपड़े या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के कपड़े, इनसे मिला हुआ जो परिधान होता है ना, ऐसा कपड़ा इनको खरीदना चाहिए। लंबी और मोटी महिलाओं के लिए हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं होने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े भी नहीं होने चाहिए। इनके ऊपर जो डेकोरेटिव डिज़ाइंस वाले गारमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा इन्हें अवॉइड करना चाहिए। कफ, कॉलर्स और योक, इन सभी के जो परिधान होते हैं बने हुए वो इनके ऊपर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये इनका उपयोग कर सकते हैं। सादी और जो फिटिंग वाली स्लीव्स होती है वो इनके कपड़ों के लिए अच्छी रहती है, और साथ ही साथ जो स्मूथ टेक्सचर वाले जो कपड़े होते हैं वो भी इनके ऊपर अच्छे लगते हैं। अगला है फैट वुमेन। जिन महिलाओं की हेल्थ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इनकी लंबाई सामान्य हो, तो इस तरीके की लेडीज़ को लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। जो खड़ी रेखाओं से बने मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले जो कपड़े होते हैं वो इनकी पर्सनालिटी को अच्छा दिखाते हैं, और साथ ही इनका मोटापन भी कम दिखाई देता है और थोड़ी सी लंबाई सही दिखाई देती है। विषम रंगों के परिधान मीन्स जो कॉन्ट्रास्ट कलर के जो कपड़े होते हैं वो इनको नहीं पहनने चाहिए। जो कपड़ों का कलर होता है वो एक जैसा होना चाहिए, और इसके ऊपर छोटे छोटे से मोटिव्स बने हुए भी अच्छे लगते हैं, और साथ ही कुछ अलग डेकोरेटिव छोटी छोटी डेकोरेटिव जो डिज़ाइंस होती है वो इस प्रकार के कपड़े पहनने पर इन पर सुंदर लगते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे जो प्रिंट्स वाला कपड़ा अगर ये पहनती तो इससे और ज़्यादा फैट दिखाई देती है। अगर इन लेडीज़ का चेहरा गोल हो और तो इनको हमेशा पॉइंटेड नेक का कपड़ा पहनना चाहिए, वी नेक टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए। तो गोल चेहरे के ऊपर गोल गला जो होता है वो नहीं अच्छा लगता, वो इनको और ज़्यादा मोटा दिखाता है और चेहरा भी एकदम गोल दिखाई देता है। नेक्स्ट है एवरेज लेंथ एंड थिन वीमेन, मीन्स औसत लंबाई की लेडीज़ और जो दुबली आकृति वाली महिलाएं हैं उनके बारे में। इस टाइप की जो लेडीज़ होती हैं उनको अच्छे जो चमकदार, रंगीन या फिर जो भड़कीले से डिज़ाइंस और कलर्स होते हैं और जो बड़े बड़े प्रिंट्स वाले कपड़े होते हैं वो इनको पहनने चाहिए, इन पर अच्छे लगते हैं। जो आड़ी रेखाओं वाले कपड़े होते हैं वो इनके व्यक्तित्व के अनुरूप होते हैं। परिधान की जो कटाई, सिलाई, इनमें अगर आड़ी या खंडित रेखाएं हैं तो इस या फिर जो वक्र रेखाएं होती है तो इस तरीके के अगर ये लाइंस का यूज़ करती हैं तो इनसे इनका शरीर थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है, भरा भरा सा दिखाई देता है। इनके ऊपर जो लंबी और ढीली आस्तीनें होती है वो अच्छी लगती है, जैसे चौड़े बेल्ट्स हो गए, फुली फुली स्लीव्स हो गई, बड़े पॉकेट्स है, ये इनके ऊपर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनका जो दुबलापन होता है वो इससे छिप जाता है, और कपड़ों के अंदर जो अगर जो कलर कॉम्बिनेशन का या कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज़ किया जाता है तो वो इनके ऊपर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब हम आगे बात करेंगे जो शॉर्ट एंड फैट वुमेन हैं उनके बारे में। जो नाटी और मोटी या फैट वुमेन्स होती है, इस टाइप की लेडीज़ को हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए, जो कि इनकी पर्सनालिटी को अच्छा दिखाते हैं। इसके साथ ही जो कॉन्ट्रास्ट कलर्स होते हैं उस टाइप के कपड़े इनको नहीं पहनने चाहिए। बड़े बड़े फूलों वाले जो मोटिव्स होते हैं या फिर चौड़े बॉर्डर वाले जो कपड़े होते हैं वो इनकी लंबाई को और भी कम करके दिखा देते हैं, इसलिए ऐसे कपड़ों को भी इनको अवॉइड करना चाहिए। इनको जैसे आड़ी रेखाओं से बने कपड़े होते हैं वो भी नहीं पहनने चाहिए। जो शॉर्ट एंड फैट वुमेन होती है इनको छोटे छोटे डिज़ाइन से मोटिव्स वाले कपड़े, साथ ही ये लाइट कलर के हों तो और ज़्यादा अच्छे होते हैं इनके लिए। इनको बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिटिंग पहनने पर इनकी मोटाई और ज़्यादा दिखती है। जो लंबी कमीज़ हो या सिंपल स्लीव्स वाला कपड़ा होता है वो इनके ऊपर अच्छा लगता है। साथ ही जो इनका जो शॉर्ट हाइटेड होती हैं ये, तो वो भी थोड़ा सा लंबाई को सही दिखाता है या इस दोष को भी छिपा लेता है। जैसे ऊंचे कोट हो गए, जैकेट्स हो गए, चौड़े योक हो गए, ठीक है, या डबल ब्रेस्ट वाले जो कोट होते हैं
ये बड़े बड़े से कॉलर्स, इस टाइप के जो कपड़े होते हैं इनको नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट है विमेंस हैविंग प्रोमिनेंट अब्डोमेन, जिनका पेट निकला हुआ होता है, ऐसी विमेंस को, तो इस टाइप की विमेन को कपड़े पहनते टाइम ऐसे कपड़ों का यूज़ करना चाहिए जिसमें कि थोड़ा इनका पेट दबा हुआ दिखे, इस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं कि गले के पास में या गले के ऊपर जो बहुत अच्छे से सजावट की हुई होती है, ऐसा कपड़ा इनको पहनना चाहिए, ताकि सभी लोगों का ध्यान जो होता है इनके गले के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है उस पर आ जाए, जिसकी वजह से जो इनका पेट होता है वो अपने आप से कम दिखने लग जाता है। इस टाइप की लेडीज़ जो होती हैं उनको ढीले ढीले और जो खड़ी रेखाओं वाले वस्त्र होते हैं वो पहनने चाहिए। जो ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े होते हैं वो इनको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो इनके शरीर के आकार को और ज़्यादा बढ़ा करके दिखाते हैं और पेट भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जो फास्ट कलर्स होते हैं, इस टाइप के कपड़े इनको कम पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट है फिगर विथ लार्ज बस्ट। जो हैवी बस्ट लेडीज़ होती हैं उनको वर्टिकल लाइंस, तिरछी या वक्र रेखाओं से बने हुए जो कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़ों को पहनना चाहिए। इसमें वी शेप का अगर इनका नेक होता है तो वो कपड़े इनके ऊपर और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़ों से बचना चाहिए। इनके ऊपर हल्की फिटिंग वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। जो परिधान में जो कमर के आसपास ये क्या कर सकते हैं कि कुछ चुन्नटें हो सकती है इनकी ड्रेस के अंदर, जो दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। और इस तरीके से जब चुन्नटें होती है तो जो वक्ष का सारा ध्यान होता है वो सारा का सारा पेट तक आ जाता है, तो हैवी बस्ट नहीं दिखाई देता है। अगला है फिगर विद लार्ज शेप्स। इस टाइप की देह आकृति वाली महिलाओं को तिरछा, वृत्ताकार या वक्र रेखाओं से बना हुआ जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा सुंदर लगता है। इस टाइप जो ये लेडीज़ होती हैं इनका हिप जो हैवी हिप होता है वो भी कम दिखाई देता है। जो कपड़े होते हैं इनके बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा लूज फिटिंग वाले क्लोथ्स इनको कंसिडर करने चाहिए। इस वजह से जो इनका जो शरीर के जो दोष होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, वो भी थोड़ा सा छिप जाते हैं। बड़े बड़े कॉलर्स, फूली फूली हुई सी स्लीव्स और लटकते हुए कफ्स, पॉकेट्स, बड़े बड़े पॉकेट्स से जो बने हुए कपड़े होते हैं वो इनको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे इनका जो हिप लाइन होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे परिधान में प्रयुक्त की गई रेखाओं, अलंकरण और गले के आकार के बारे में। जो कपड़ों का कलापूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से चयन किया जाता है तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो हमारे कपड़े होते हैं इसमें रेखाओं का बहुत महत्व होता है। परिधान में रेखाएं जैसे कि कटाई, सिलाई, इसके ऊपर अगर कोई फ्रिल लगाई हुई है, कोई पाइपिंग्स या बटन्स से जो लाइंस बनती है वो रेखाओं को शो करती है या दिखाती है। कपड़ों के ऊपर जो छपे हुए नमूने होते हैं या प्रिंट्स होती हैं वो भी कई बार लाइंस का निर्माण कर लेती है या रेखाएं होने का आभास देती हैं। इस तरीके से जो लाइंस होती है वो कई तरीके की होती है। अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है खड़ी रेखाएं या लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिन्हें की वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। जो खड़ी लाइंस होती है ये लंबवत होती है, अर्थात लेंथ वाइज होती है। इसलिए इन रेखाओं पर हमारी जो दृष्टि होती है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक, हमारी जो विजन होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक मूव करता है। इनके प्रयोग से व्यक्ति की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा दिखाई देती है और साथ ही चौड़ाई कम होने का ये आभास देते हैं। इन रेखाओं से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो नाटे मोटे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि उनकी थोड़ी सी लंबाई अच्छी दिखाई देती है। इसके अलावा जो दुबला व्यक्ति और जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा दुबला भी दिखाई देता है। दुबले व्यक्ति को इस तरीके के कपड़े कम पहनने चाहिए। खड़ी रेखाएं गरिमा का प्रभाव या जो उत्पन्न करती है और इसके प्रयोग से जोश, क्रियाशीलता एवं प्रसन्नता का भाव भी झलकता है। जो ठिगने कद के जो लोग होते हैं उनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी दिखती है और उनकी हाइट भी थोड़ी अच्छी दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। जो खड़ी रेखाएं होती है इनकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये रेखाएं जो होती है लंबाई को कम करने और चौड़ाई को बढ़ाने का आभास दिखाती है। इस टाइप की रेखाएं जो होती है उसमें लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हमारा विजन चलता है। इसलिए इस टाइप की रेखाएं जो होती है वो लंबाई कम होने और मोटाई अधिक होने का आभास देती हैं। लंबे दुबले लोगों को इस टाइप की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। ये रेखाएं विश्राम और स्थिरता का भाव दिखाती है और साथ ही मन में शांति और आराम का भाव भी भरती है। परिधान में अगर जैसे कि पाइपिंग्स
योग जो कटिंग है, स्टिचिंग है, बटन्स है या फिर कुछ लाइंस बनाई जा रही तो उसमें इस प्रकार की रेखाएं उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्व लाइंस के बारे में या वक्र रेखाओं के बारे में। इन रेखाओं से बने हुए जो परिधान होते हैं इनका सजावट में या इन लाइंस का सजावट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रेखाएं घुमावदार होती हैं। ठीक है, जैसे कि योक है, नेक लाइंस है, कॉलर्स है, कफ्स है, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है जिससे कि कपड़े के अंदर गोलाई दिखाई देती है। इन रेखाओं के प्रयोग से लंबाई और चौड़ाई दोनों ज़्यादा या दोनों में वृद्धि होने का आभास मिलता है। यह उनके घुमाव के ऊपर निर्भर करता है। यदि इनका प्रयोग खड़ी रेखाओं की तरह लंबवत किया जाता है तो लंबाई अधिक होने का आभास होता है, और अगर इसी के ऑपोजिट अगर लंबाई को कम करके चौड़ाई की और आड़ी रेखाओं की तरह इनको प्रयोग किया जाए तो ये चौड़ाई को बढ़ाने का आभास देते हैं। जो जैसे कि बटन लाइंस होती है, पाइपिंग्स होती है, इस टाइप का जो डेकोरेशन कपड़े के ऊपर किया जाता है उससे कपड़ा बहुत ग्रेसफुल लगता है, कपड़े में सॉफ्टनेस आती है और ये फेमिनिटी का भाव दिखाता है। अगला हम बात करेंगे डायगोनल लाइंस की या तिरछी रेखाएं। खड़ी रेखाओं की तरह जो स्लांटिंग लाइंस होती है वो रेखाएं जो होती है चौड़ाई कम करने का तथा लंबाई को थोड़ा बढ़ा करके दिखाने का आभास प्रकट करती है। कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाना तथा घटाना और उनके जो स्लांट होने का जो कोण होता है वो निर्भर करता है। ऐसी रेखाओं से जो बने हुए कपड़े होते हैं वो नाटे और मोटी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो स्लांट लाइंस होती है या डायगोनल लाइंस होती है इनमें नमनीयता और शालीनता का भाव दिखाई देता है। ये रेखाएं लगभग सभी वस्त्रों के ऊपर अच्छी लगती है। इसी कारण साड़ी के सामने वाले पल्लू पर हमेशा तिरछी रेखाएं बनाई जाती है तो वो सभी साड़ियों पर अच्छी लगती है। तिरछी रेखाओं से जो फिगर होता है वो थोड़ा सा मोटा करके या फिर दुबला करके दिखाना, ये रेखाओं का कितना झुकाव है या कितने डिग्री के एंगल के ऊपर ये झुकी हुई है, स्लांट है, उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जब ये रेखाएं लंबवत दिशा में होती है तो लंबाई को बढ़ाती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब ये रेखाएं आड़ी सीधी दिशा में होती है तो ये लंबाई को घटा करके दिखाने का भ्रम पैदा करती है। अगला हम बात करेंगे टूटी फूटी या खंडित रेखाओं के बारे में या ब्रोकन लाइंस। ऐसी रेखाएं खड़ी, आड़ी तथा वक्र रेखाओं का सम्मिश्रण होती है, अर्थात मिक्सचर होती है इन सब लाइंस का। ये रेखाएं कभी पूरी लंबाई या चौड़ाई में एक समान नहीं रखी जाती है, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी दूरी के ऊपर इनकी जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो रेखाएं होती है वे आड़ी, खड़ी एवं वक्र रेखाओं के सम्मिश्रण के प्रयोग से बनती है। ठीक है, तो ऐसा बना हुआ जो कपड़ा होता है उसमें कुछ विभिन्नता के साथ साथ लंबाई को कम करने का भ्रम भी पैदा होता है। इसका थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से या कलात्मक तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये चौड़ाई को भी कम करने का आभास देती है। अतः इस रेखा के प्रयोग से जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है उसमें आप जैसा भाव चाहे वैसा उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी आकार की रेखाएं या वी शेप्ड लाइंस। ये रेखाएं इंग्लिश के वी लेटर के जैसी होती है। इन रेखाओं की लंबाई जितनी ज़्यादा रखी जाती है उतना ही ज़्यादा लंबाई बढ़ने का भ्रम पैदा होता है, लेकिन अगर वी आकार के जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको अगर चौड़ा कर दिया जाता है तो इससे चौड़ाई बढ़ने का भ्रम होता है। इस रेखा का प्रयोग करने से गले के आकार को प्रदान करने में, परिधान की कटाई सिलाई में और अन्य स्थानों पर किया जाता है। वी आकार की रेखाओं का प्रयोग भी देह आकृति मीन्स फिगर के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, ताकि जो बहुत ही लंबा व्यक्ति होता है उसको थोड़ा कम लंबा दिखाया जा सकता है, नाटा होता है उसको अधिक लंबा करके दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम इन लाइंस का बहुत ही वाइजली और अच्छे तरीके से या कलापूर्ण तरीके से इनका चयन करते हैं और कपड़ों के ऊपर इनको उतारते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट प्रदान करती है। और साथ ही साथ इन रेखाओं से पूरे जो ड्रेस का डिज़ाइन होता है या उसमें अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट हम बना सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरीके से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है और उसका जो फिगर होता है उसके अनुरूप इसका प्रयोग किया जा सकता है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आगे वाले कमिंग नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।